हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू वैदिक विलेज। और आज हम प्रभुपाद जी के पास टाइम्स उनकी लीलाओं को वो सुनेंगे और बहुत कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। यस। और मैं प्रभु से वो रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इन्वोकेशन प्रेयर्स बोलें। जी प्रभु। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथावितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखावितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपीशा गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। यस प्रभु। हमें जहाँ पे वो इलाहाबाद प्रभुपाद चले जाते हैं, अभय जो है वो इलाहाबाद चले जाते हैं अपनी फैमिली के साथ, वहां से स्टार्ट करना है ना। यस यस प्रभु। यस। अभय जो होते हैं इस वक्त तो अभय ही होते हैं लोग उन्हें अभय बाबू के नाम से पुकारते हैं। तो वो अपनी वाइफ अपने बच्चों सबके साथ 1932 के अंदर इलाहाबाद शिफ्ट हो जाते हैं। और इलाहाबाद के अंदर 1932 में वो सबसे पहले भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज से मिले थे 1922 के अंदर, राइट। यस यस। 1922 में मिले थे और 1932 तक, मतलब वो इतना इंप्रेस होते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि मैं फर्स्ट मीटिंग में मैंने उनको अपना स्पिरिचुअल मास्टर मान लिया। मतलब वो एक बार मिले थे उनसे और उसके सीधे बाद में 10 साल बाद इनिशिएशन लेते हैं। बट प्रभुपाद कहते हैं उनके माइंड के अंदर हमेशा वही चलता रहता था, उनकी वो बात कि यू ऑल आर यंग मैन, यू नो इंग्लिश, व्हाई डोंट यू प्रीच द मैसेज ऑफ लॉर्ड चैतन्य इनटू इंग्लिश। तो उनके दिमाग में हमेशा ये बात चलती रहती थी। प्रभुपाद आगे बताते हैं। तो 1932 में इलाहाबाद जो अभय होते हैं वो इनिशिएशन लेते हैं श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज से। और बट उनके फैमिली मेंबर्स जो होते हैं वो उनको ज्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं इन सब चीजों के अंदर। वो अच्छे रिलीजियस होते हैं बट मतलब उनका जो प्रीचिंग का जो मिशन होता है वो उस चीज को शेयर नहीं करता है। और जो अगले 30 साल जो होते हैं वो एक 1932 से लेके 1965 तक मान लीजिए आप, 30 लंबे साल, 30 से 32 साल, मोर देन 30 इयर्स, एक सिंगल आदमी के स्ट्रगल की कहानी है कि एक अकेला व्यक्ति जिसके हृदय के अंदर तीव्र इच्छा है अपने गुरु की आज्ञा को पालन करने का, किस तरीके से वो एकदम एक प्रभुपाद कहते हैं, प्रभुपाद कोट करते हैं भगवत गीता का एक श्लोक, व्यवसायत्मिका बुद्धि एके है कुरु नंदन बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धि अव्यवसायी नाम। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जब इसका परपट लिखते हैं तो प्रभुपाद कहते हैं कि प्रभुपाद को 2 लाइन है वो बहुत हिट करती है। उस परपट में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि अगर डिसाइपल है
वो अपने गुरु के मिशन को अपनी लाइफ में नहीं लेता है, तो उसको अपने गुरु के साथ ही अपना शरीर त्याग देना चाहिए। मतलब ही इज नॉट फिट टू लिव एनी मोर, अगर वो नहीं लेता। प्रभुपाद कहते हैं, उनको ये लाइन बहुत ज्यादा स्ट्रक की, और हम देख सकते हैं कितना डीपली इन लाइंस ने प्रभुपाद को स्ट्रक किया। Yes, yes. मतलब एक नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, 32 साल 33 साल, ये देखो 1932 से उन्होंने एक्टिव प्रीचिंग स्टार्ट किया प्रभुपाद, एंड 1966 इस्कॉन इज एस्टैब्लिश्ड 1966 में। तो मतलब 34 साल हो गए, 34 ईयर्स। 34 साल तक उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उनको कोई सफलता नहीं मिली। मतलब पूरे भारत के अंदर उनका सिर्फ एक शिष्य बना। अमेरिका में जब वो गए थे, उससे पहले भारत में उनका सिर्फ एक शिष्य, मतलब 34 साल में सिर्फ एक शिष्य। तो मतलब एक नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो आदमी हिल जाए उसका दिमाग कि भाई मतलब क्या डिटर्मिनेशन था उनका, क्या पेशेंस था, क्या परसिवरेंस था, कितना फेथ था उनको। प्रभुपाद कहते हैं कि माय ओनली एसेट वाज माय अनफ्लिंचिंग फेथ इन द वर्ड्स ऑफ माय स्पिरिचुअल मास्टर, दैट्स इट। प्रभुपाद कहते हैं उसके अलावा कुछ नहीं था। और हम देखेंगे उनके पास एब्सोल्युटली कुछ नहीं था। हम आगे आज जो भी थोड़ा स्टडी करेंगे उनके पास टाइम को, उसमें हम देखेंगे मेटीरियली देखें तो वो कंप्लीट फेल्योर थे, पूरे तरीके से सारे एस्पेक्ट में फेल हो गए थे वो। उसके बाद भी इतनी विषम परिस्थितियों के अंदर उनका जो विजन था कि मेरे गुरु ने बोला वो काम मेरे को करना है, इट इज सो फैसिनेटिंग। एक्चुअली एक मटेरियल आदमी के लिए भी, चलो ठीक है, स्पिरिचुअली फैसिनेटिंग है, Yes, yes. बट इवन फ्रॉम मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू इट इज सच ए फैसिनेटिंग केस स्टडी कि कोई आदमी इतना कैसे परसिवियर कर सकता है, मतलब इतना कैसे स्ट्रेंथ हो सकता है, इतना इनडोमिटेबल विल। जैसे आजकल लोग मोटिवेशनल स्पीकर बहुत बोलते हैं, इनडोमिटेबल विल, वो विल पावर, कोई भी डोमिनेट नहीं कर सकता। इनडोमिटेबल, डोमिनेटेबल है ना, मतलब कोई डोमिनेट कर ही नहीं सकता उसको, इतनी स्ट्रॉन्ग विल पावर। तो अब वो विल पावर कुछ नहीं होती है, वो लेक्चर सुनने के मतलब 5 मिनट के अंदर फिजल आउट हो जाती है, एकदम सब हो जाता है। ये देखते हैं कि स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जो होती है कितनी स्ट्रॉन्ग होती है, स्पिरिचुअल विल पावर है कितनी स्ट्रॉन्ग है, वी विल सी इट। सो आगे क्या होता है कि अभय जो होते हैं, अभय बाबू होते हैं उस वक्त 1932 के अंदर। तो उनको जब दीक्षा प्राप्त हो जाती है, उसके बाद वो कोशिश करते हैं अपने घर के अंदर लोगों को बुलाने का, वहां पे भगवत गीता बोलने का, और लोगों के साथ भगवत गीता भागवतम का चर्चा करने का, जो उनके स्पिरिचुअल मास्टर ने उनको ऑर्डर दिया उसको एग्जीक्यूट करने का कोशिश करते हैं। बट फैमिली मेंबर्स उनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं। फैमिली मेंबर्स ऊपर उनका जो, क्योंकि बड़ा प्रभुपाद बिजनेसमैन होते हैं, काफी अच्छा उनका घर और सब चीजें होती हैं, तो जो ऊपर का पोर्शन होता है घर में, घर वाले बस ऊपर ही रहते हैं। और मतलब उनकी जो वाइफ है वो इवन प्रभुपाद चाहते थे चाय और ये सब चीजें नहीं लें, बट उसके बाद भी वो ऊपर मतलब चाय पीना ये सब चीजें। एंड प्रभुपाद बहुत कोशिश करते हैं, बिल्कुल भी जो अभय बाबू होते हैं बिल्कुल भी अपना टेम्पर लूज नहीं करते हैं, पेशेंटली एकदम कूल हेड के साथ बहुत कोशिश करते हैं सबको एंगेज करने की, बट वो उनको कन्विंस नहीं कर पाते हैं। तो इस हिसाब से फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रभुपाद को अकेले ही एंडेवर करना पड़ता है, ही डज नॉट गेट सपोर्ट। तो एक्चुअली जो प्योर डिवोटी हैं उनको, उनकी जो लाइफ जो है उसको मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी भी नहीं कर सकते, क्योंकि प्योर डिवोटी की लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो एक्चुअली एक भगवान का अरेंजमेंट है किसी हायर कॉज को करने के लिए। वो हमारी तरह नहीं, हम कंपेयर नहीं कर सकते कि भाई ठीक है मैंने तो इतने लोगों को प्रीच कर दिया है ना। कई लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं भाई प्रभुपाद अपने फैमिली मेंबर्स को प्रीच क्यों नहीं कर सके, पूरी दुनिया को प्रीच कर दिया उन्होंने। सी प्रभुपाद के लिए कोई फैमिली थी ही नहीं मटेरियल, ही वाज नॉट ऑन मटेरियल कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ। क्योंकि हम बॉडीली कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ के अंदर हैं, तो हम हर स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी को हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करते हैं हमेशा। प्रभुपाद ने कभी ये देखा ही नहीं कि उनकी ये कोई पर्सनल फैमिली है, कि वो फैमिली है। प्रभुपाद के लिए पूरा वर्ल्ड वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, कि जो उदार लोग होते हैं, जो रियल में साधु होते हैं, रियली जो महात्मा होते हैं, वो लोग ये देखते नहीं है कि ये मेरी फैमिली है कि वो मेरी फैमिली है। उनके लिए पूरा विश्व फैमिली है। क्यों? क्योंकि सभी भगवान श्री कृष्ण के पार्ट एंड पार्सल हैं, तो वो सभी को इक्वली कोशिश करते हैं। वो कोई पार्शियलिटी नहीं करते हैं कि भाई इनको प्रीच करो उनको प्रीच करो। और फिर जहां तक फोर्स करने की बात है तो भगवान खुद नहीं करते, तो उनके भक्त तो कभी फोर्स करना चाहते ही नहीं है। कृष्ण खुद कहते हैं यथा इच्छसि तथा कुरु। सो यस, प्योर डिवोटी की लाइफ को हमें हमेशा एक डिवाइन अरेंजमेंट की तरह देखना चाहिए कि कृष्णा कैसे उनको प्रीचिंग में एंगेज करता है। और प्रभुपाद जो है उनकी बहुत इच्छा होती है, अभय बाबू की उस वक्त बहुत इच्छा होती है अपने स्पिरिचुअल मास्टर से बार बार मिलने की, एसोसिएट करने की, बट क्योंकि वो बिजनेस में फैमिली ड्यूटीज में इतना बिजी होते हैं कि वो कर नहीं पाते। तो
जो मतलब प्रभुपाद इस हिसाब से अपनी बिजनेस ट्रिप्स को प्लान करते हैं कि जहाँ पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज होते हैं, लेक्चर दे रहे होते हैं, वो इस हिसाब से प्लान करते हैं कि उनको वहां जाने का मौका मिले और वो कुछ उनका दर्शन ले सके। सो अगले जो कपल ऑफ ईयर्स होते हैं उसमें बस कुछ बार उनको देखने का मौका मिलता है। कोई जाते भी हैं तो ऐसा नहीं है कि बहुत दिन तक रुक सकते हैं, बिजनेस ट्रिप है तो बस दर्शन किए, थोड़ा एसोसिएशन किया, बट फ्रीक्वेंटली उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है। और जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज हैं वो उनको बहुत अफेक्शनेटली और बहुत ही अच्छे से मतलब एक स्पेशल केयर करते थे, है ना। और प्रभुपाद कहते थे उनके जो गॉड ब्रदर्स थे, जो अभय बाबू थे, उनके जो गुरु भाई थे, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के बहुत पास रहते थे, वो कई बार उनको क्रिटिसाइज भी करते थे। वो कहते थे कि ओनली फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड, उनके गॉड ब्रदर्स कहते थे। बट प्रभुपाद कहते थे फूल वेल मे बी बट दैट इज द वे आई एम। सो प्रभुपाद जो थे कभी इस चीज से प्रभावित नहीं होते थे, और जो वो बहुत अफेक्शन शो करते थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज। प्रभुपाद उनसे, अभय बाबू जो हैं, उनसे बहुत ही खुल के प्रश्नोत्तर करते थे एकदम हार्ट से, और इस हिसाब से उनका अपने स्पिरिचुअल मास्टर के साथ एक्चुअली वही गॉड ब्रदर्स को भी वो था उनमें ना, क्योंकि क्या सारे लोग, क्योंकि वो सिंह गुरु हैं, उनके पास जाने से भी मैक्सिमम उनके डिवोटीज डर हाँ करते थे कि गुरु महाराज से नहीं मिलना है। पर हाँ अभय बाबू मतलब वो शुरू से वो प्रभुपाद जी उनके साथ वॉक्स पे इजीली और बहुत पास में बैठकर क्वेश्चन आंसर करना, तो वो शुरू से मतलब एकदम प्रभुपाद जी कभी भी ऐसे नहीं डरे जैसे और मतलब उनके शिष्य उनसे डरते थे। बाकी लोग काफी, क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज थे, उनसे रिस्पेक्ट। बहुत बाकी लोग, उनके शिष्य भी डरते थे, मतलब थोड़ा सा वो रखते थे। बट जो अभय बाबू हैं वो मतलब बहुत ही उनका एक स्पेशल रिलेशन था उनके साथ। और आगे 1935 के अंदर वो अभय बाबू जो होते हैं, वो जो व्यास पूजा सेरेमनी होती है, जो भक्ति शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज होते हैं, उनका अपीयरेंस जो होता है उस पे व्यास पूजा लिखी जाती है। शिष्य जो होते हैं अपने गुरु को ग्लोरीफाई करते हैं। तो गौड़िया मठ की मैगजीन थी जो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने स्टार्ट की थी, द हार्मोनिस्ट, हार्मोनाइज करने के लिए सबको। तो उसके अंदर वो पोइम लिखते हैं प्रभुपाद। सो उस पोइम की 4 लाइनें हैं जिनको सुन के भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज बहुत खुश होते हैं कि ही नोज माई हार्ट। और वो 4 लाइनें क्या है? एब्सोल्यूट इज सेंटिएंट, दाउ हैज प्रूव्ड, impersonal calamity thou has removed। so भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कहते हैं he has understood me। वही उनका मिशन था, मतलब मायावाद को खत्म करना एकदम जड़ से, इम्पर्सनलिज्म को फिनिश करना, कि भगवान जो है वो सेंटिएंट बीइंग है, इम्पर्सनल नहीं है। एंड ये जो 4 लाइन है उसमें एंटायर जो उनका फिलोसॉफी का जो सार होता है उनके गुरु महाराज का, वो कैप्चर कर लेते हैं उसको। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज उस वक्त अपने सब शिष्यों को आज्ञा देते हैं, वॉट एवर ही राइट्स डू नॉट एडिट और ओवरसी, जस्ट पब्लिश इट। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कहते हैं वो जो भी लिखता है, अभय जो भी लिखता है, वो जैसा भेजता है उसको एज इट इज छाप दो हार्मोनिस्ट के अंदर, उसको कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं सोचना। ही बिकम्स सो हैप्पी, ही इवन सेज कि नो एडिटिंग, नथिंग, whatever he writes just publish it, that's it। so actually he was very happy by his writing। और 1935 में जो है शिला प्रभुपाद, उस वक्त अभय बाबू जो होते हैं वो अपने जो गुरु महाराज होते हैं उनसे वृंदावन में मिलते हैं 1935 में। और वृंदावन में जो राधा कुंड की जो सेक्रेट लेक है वहां पे उनकी मुलाकात होती है। तो उनके जो गुरु महाराज होते हैं सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो बहुत थोड़े से अपसेट होते हैं। और अपसेट का रीजन होता है कि उनके जो शिष्य होते हैं वो आपस में लड़ रहे होते हैं। और लड़ने का रीजन होता है कि कोलकाता में नया गौड़िया मठ बनता है संगमरमर का, बाग बाजार का, अभी भी है वो। और उनके जो शिष्य हैं वो आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं कि कौन किस रूम में रहेगा, कौन किस रूम में रहेगा, ये अच्छा रूम है, इसमें ये रहेगा, वो रहेगा। इसको लेके वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस होते हैं कि मैंने पूरी जिंदगी ये सिखाया, लास्ट में ये इस चीज पे लड़ाई कर रहे हैं। सो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज अभय बाबू को बोलते हैं, इवन जो अभय बाबू होते हैं वो अकेले उनके साथ नहीं होते हैं, उनके कुछ और भी शिष्य होते हैं, वो भी होते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कहते हैं देयर विल बी फायर, वन डे देयर विल बी फायर इन गौड़िया मठ। वो प्रेडिक्ट करते हैं, ये प्रोफेसी है जो बाद में ट्रू भी प्रूव होती है कि। और आगे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कहते हैं इट वुड बी बेटर
to take the marbles from the wall of the temple to secure money. If I could do this and print books, that would be better. भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कहते हैं वो जो मार्बल का टेम्पल है जिसके लिए सब लोग लड़ रहे हैं किसको कौन सा कमरा मिले, अच्छा रहे मैं उसके मार्बल को बेच के वो जो पैसा है उससे किताब पब्लिश कर दूं। और आगे वो अभय बाबू को इंस्ट्रक्शन देते हैं उनकी तरफ देख के कि मेरी जो डिजायर है, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं क्या करूं, और ज्यादा बुक्स को पब्लिश करूं। और इसलिए वो एकदम डायरेक्टली कहते हैं, मतलब जस्ट एक लाइन बोलते हैं वो उनको, इफ यू एवर गेट मनी प्रिंट बुक्स। एंड दिस वन लाइन प्रभुपाद टेक्स सो सीरियसली। आई मीन हम देख सकते हैं प्रभुपाद के जो कोट्स हैं उनको अगर हम सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पे, वानीपीडिया पे, इन सब चीजों पे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उनका कितना ज्यादा एम्फेसिस है। प्रभुपाद कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स। ये जो स्पिरिट है वो कैप्चर कर लेते हैं अपने स्पिरिचुअल मास्टर की। और ऐसा नहीं है उस वक्त वो अकेले थे, उनके बहुत से गॉड ब्रदर्स भी थे, बट अभय बाबू जो होते हैं वो मतलब दिल में बिठा लेते हैं, गुरु मुख पद्म वाक्या चित्ते ते कोरिया क्या आर ना करी हो मने आस। सो प्रभुपाद जो बोलते हैं ही हिमसेल्फ इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ हिज टीचिंग्स। समटाइम्स क्या होता है हम कोई किताब पढ़ते हैं तो बुक अलग होता है, फिर हम जो आम जिंदगी है उसमें एग्जांपल्स ढूंढने की कोशिश करते हैं कि भाई ठीक है ये इसकी केस स्टडी है, ये उसकी केस स्टडी है। प्रभुपाद की टीचिंग्स की सबसे अच्छी केस स्टडी वो खुद है। उन्होंने जो कुछ लिखा है मतलब एक भी ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन नहीं मिलता है कि ही इज राइटिंग समथिंग ही इज नॉट डूइंग। सो व्हेन ही सेज गुरु मुख पद्म वाक्या चित्ते ते कोरिया के आर ना करी हो मने आस, वी कैन सी प्रभुपाद ओन एग्जांपल। ऑल ऑफ हिज टीचिंग्स जो भी वो अपने शिष्यों को बोल रहे हैं प्रभुपाद, उनको देख लो वो एग्जैक्टली कुछ फॉलो कर रहे हैं अपने गुरु महाराज के रेस्पेक्ट के अंदर। एंड फिर जो प्रभुपाद जो होते हैं 1936, ज्यादा दिन दूर नहीं क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, 1935 की ये बात है। 1936 के अंदर ही जो अभय बाबू होते हैं वो उनको एक लेटर लिखते हैं, और वो लेटर 1936 के अंदर दिसंबर में वो लिखते हैं, नहीं नवंबर में वो लेटर लिखते हैं, और दिसंबर के अंदर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज इस मॉर्टल वर्ल्ड को लीव कर देते हैं, मतलब डिपार्चर हो जाता है उनका। तो जस्ट उनके डिपार्चर से एक महीने पहले ही वो लेटर लिखते हैं, और वो जो लेटर है वो अभय बाबू को उनके डिपार्चर के बाद मिलता है। यस आई थिंक हाँ तो बाद है ना, तो नो उनके बाद तो नहीं मिलता है, बट जब अभय बाबू वो लेटर लिखते हैं उनके 2 वीक बाद उनको उनका रिप्लाई मिलता है, जस्ट कुछ 1 या 2 वीक पहले, जिससे पहले कि डिपार्चर हो जाए। बट उनकी कोई मीटिंग नहीं हुई उस लेटर के एक्सचेंज और उनके डिपार्चर के बीच में। मतलब जो अभय बाबू उनको लेटर लिखते हैं उनको रिप्लाई मिलता है, और देन बिफोर मतलब प्रभुपाद उनसे पहले मिल सकते उससे पहले भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज इस दुनिया को छोड़ देते हैं। तो बस वो लेटर उनका लास्ट इंटरेक्शन था अपने गुरु महाराज के साथ। और उस लास्ट लेटर में जो अभय बाबू होते हैं वो यही लिखते हैं कि भाई मैं तो आपके साथ रह नहीं सक रहा हूँ, तो मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता हूँ, तो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ जिससे आप खुश हो जाओ। तो फाइनल लेटर में लिखते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, आई एम फुल्ली कॉन्फिडेंट दैट यू कैन एक्सप्लेन इन इंग्लिश our thoughts and arguments to the people who are not conversant with the language, like जो बंगाली हिंदी इन सब से मतलब वो नहीं है, कन्वर्सेंट नहीं है, आप उनको इंग्लिश में हमारे विचार मतलब प्रेजेंट कर सकते हो। दिस विल डू मच गुड टू योरसेल्फ एज वेल एज योर ऑडियंस। ये आपके लिए भी सबसे ज्यादा लाभकारी होगा और आपकी ऑडियंस के लिए भी। आई हैव एवरी होप दैट यू कैन टर्न योरसेल्फ इनटू ए वेरी गुड इंग्लिश प्रीचर। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जब उनको लिखते हैं तो प्रभुपाद सोचते हैं ये सेम इंस्ट्रक्शन है जो 1935 में राधा कुंड के पास में बोलते हैं उनके गुरु महाराज, इफ यू हैव मनी एवर इन योर लाइफ पब्लिश बुक्स, प्रिंट बुक्स। और ये जो लाइन जो दोबारा कंफर्म हो जाती है, मतलब प्रभुपाद के लिए, अभय बाबू के लिए ये एक हिसाब से मिशन बन जाता है उसी दिन से उनकी लाइफ का, कि बस यही है जो उनको करना है ना, उसके अलावा उनको और कुछ दिखाई नहीं देता। और जैसे ही डिपार्चर होता है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज का, तो उनकी प्रोफेसी जो है वो सही साबित होती है। गौड़िया मठ जो होते हैं उनके अंदर वही फायर हो जाता है, जो प्रॉपर्टी है उसको लेके सक्सेशन, कोर्ट केसेस, लीगल डिस्प्यूट, ये सब चल रहा होता है। बट अभय बाबू होते हैं वो उस वक्त भी गृहस्थ अपनी ड्यूटीज को निभा रहे होते हैं, अपने बिजनेस में बिजी रहते हैं, तो वो इन सब चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते। और वो अपने मतलब जो भी
प्रीचिंग का जो एक्टिविटी है उसके बारे में एकदम डीपली थॉट कर रहे होते हैं, उनके दिमाग में चल रहा होता है, उनके हार्ट में फिक्स हो जाता है वो इंस्ट्रक्शन। प्रीचिंग इन इंग्लिश, इफ यू गेट मनी पब्लिश माई बुक्स, ये दो चीजें एकदम जो बोलते हैं ना, मतलब उनके ब्लड, उनके एकदम सेल के अंदर है ना, अभय बाबू के हर चीज के अंदर, बस उनको वही, उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और इसी के दौरान मतलब, हेलो, एक्चुअली टाइम का, या प्रभु, यू कंटिन्यू प्लीज। पता नहीं लगता है जब पास टाइम्स पढ़ते हैं यस यस, तो वो एक दो चीज, मतलब मैं ऐसे आगे का और पास टाइम है, पर इसमें एक दो चीजें हाँ। जैसे जो प्रभुपाद। आपका आपका माइक जो है, यस यस आप थोड़ा पास कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, या हाँ, तो नाउ मच भक्ति बेटर। सिद्धांत प्रभुपाद महाराज जो है, तो वो ये जो बुक पब्लिशिंग है इसको बृहद बृहद मृदंगा वो कहते थे कि ये जो है ये मृदंग है भगवान का, और ये पूरे वर्ल्ड में मतलब वो वो सुना जाएगा। तो वो इसलिए था क्योंकि क्या, एक बार जो गौड़िया मठ के पास ही कोलकाता में ही उनके पास ही जो जो बुक्स जो पब्लिश हो रहती थी, तो वो मंदिर के पास ही होती थी, एक 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 कमरे में। तो वहां पे उनकी प्रिंटिंग प्रेस चलती थी, तो उसकी आवाज बहुत ज्यादा आती थी। तो डिवोटी जो जो उनके शिष्य थे उन्होंने कहा कि हम ये प्रिंटिंग प्रेस को क्या है ना, इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर देते जब तक भगवान का शयन होता है या आरती होती है, तो ना ये क्या भगवान को बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। तो उस समय पे प्रभुपाद महाराज ने उनको डांटा था, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद, कि ये जो है ये बृहद मृदंगा है, ये कभी बंद नहीं होना चाहिए, नेवर स्टॉप वो ये, और इसीलिए ये कोई डिस्टरबेंस नहीं है, ये मृदंग है, भगवान का कीर्तन है ये। और यही यही चीज फिर प्रभुपाद जी ने में भी जब अपने मुंबई और एक मुंबई के शायद टेम्पल का जब वो चल रहा था, तो उस समय पे भी वो डीटीज पहले ही मतलब थी उनके पास ना शायद, और वो टेम्पल बाद में वो कंस्ट्रक्ट हुआ था। तो ऐसे ही कुछ मतलब जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो प्रभुपाद जी को क्या मतलब डिस्टरबेंस तो नहीं हो रहा था, पर डिवोटीज को ये लगा कि प्रभुपाद जी बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं, इसलिए रेस्ट नहीं कर पा रहे। तो उन्होंने कहा कि प्रभुपाद जी हम ये काम रुकवाएं क्या? अगर नो नो, इट इज इट इज कीर्तन, लेट इट गो। मतलब वो क्योंकि क्योंकि टेम्पल का कंस्ट्रक्शन जिस पर्पज से है, तो वो उसमें कीर्तन है, इसलिए उसको प्रभुपाद जी ने कभी वो रोका नहीं। हाँ, एक ये स्टोरी था। और मैं क्या कुछ डिवोटीज का पास वो बताए थे कि कैसे वो प्रभुपाद जी से मतलब फर्स्ट टाइम मिले। तो एक मालती माता जी थी जो 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 प्रभुपाद जी के लिए मतलब खाना वो बनाने वो बनाती थी वो किचन में। तो वो बताती हैं कि मतलब उन्हें कैसे प्रभुपाद जी ने फर्स्ट टाइम ही मतलब एक तरीके से जो बोलते हैं कि जो हार्ट में है प्रभुपाद जी वही रिवील करते थे। तो तो वो बताती कि मैं जब पहली बार मिली तो प्रभुपाद जी ने स्टार्ट किया वो लेक्चर इस लाइन से किया, देयर इज नो लव इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। और बस उसी दिन से आई वाज फैन ऑफ प्रभुपाद। क्योंकि वो बताती कि जब हम लोग हिप्पी थे तो हमने केवल यही मतलब वो किया कि कहीं तो लव मिल जाए कि इसके साथ उसके साथ, लेकिन प्रभुपाद जी की ये जो लाइन है कि इस भौतिक जगत में किसी के साथ कभी भी यहाँ पे प्रेम होता ही नहीं है, तो ये वाली जो थी, तो ये एक तरीके से वो कहती हैं कि एक तरीके से वो रिलीफ था, और हमारा जो एक जो तलाश थी वो खत्म हो गई, और वो इस चीज पे आ गई कि अब रियल लव है क्या। फिर जब वो कृष्णा के बारे में उन्होंने जाना, तब फिर उन्हें समझ में आया कि रियल लव क्या है और किस तरीके से हमें उसके लिए वो करना है। और बहुत चीज थी कि है ना, वो क्या प्रभुपाद जी के लिए मतलब वो खाना बनाती थी, तो क्या हर बार क्या जो वो वृंदावन में भी उनके साथ आई थी यहाँ पे इंडिया में, तो इंडिया में भी उनका जो लंच का था वो खाना मतलब वो प्रसादम का सबका सारा उनका उन्हीं को था। तो प्रभुपाद जी हमेशा क्या दोपहर में ना जैसे उनको देते थे, तो प्रभुपाद जी बोलते आज नमक नहीं है इसमें, आज इसमें तुमने मिर्ची नहीं डाला है, या मिर्ची बहुत ही कम डाला है। तो उसकी यार ये रोजाना का मैं तो मतलब बड़ी मुश्किल से प्रभुपाद जी को खुश करें कैसे। ये तो मतलब कभी कभी काली मिर्च कम हो जाती है, कभी नमक ज्यादा हो जाता है, कभी नमक बिल्कुल कम हो जाता है, कभी नींबू नहीं डालना। फिर वो क्या एक दिन क्या वो उन्होंने सोच लिया कि अब मैं क्या करूंगी, अब क्योंकि यहाँ पे और भी जो जो माता जी हैं, तो उनको ये दे दूंगी किचन का, और मैं कोई और सर्विस ले लूंगी, वो लोग मेरे से अच्छा खाना भी बनाती हैं। तो ऐसा करके उन्होंने सोचा, और वो क्या
मतलब उन्होंने कहा कि कल तो मैं प्रभुपाद जी को बोल दूंगी कि खाना, प्रभुपाद जी ये सर्विस मेरे से हो नहीं रहा है और आपको कुछ पसंद भी नहीं आता तो मैं छोड़ रही हूँ इसको। तो क्या वो अगले दिन गई ये बोलने, और अगले दिन जैसे ही वो गई तो है ना प्रभुपाद जी ने है ना उन जैसे ही वो कमरे में एंटर हुई तो उनसे कहा, हाँ आज लंच में क्या बनाया है तुम। तो वो तो एकदम शॉक हुई कि ये तो मैं तो ये कहने क्या आज से मैं काम नहीं कर रही हूँ और प्रोपा जी पूछ रहे हैं आज लंच में क्या बनाया। तो मैं क्या करती हूँ आज का बना देती हूँ, फिर शाम को मतलब जब सबसे फ्री होके फिर बता दूंगी कि कल से मैं नहीं कर। तो वो बना के लाई, मतलब वो, और वहां पे क्या उसी उस समय पे क्या पूरे मतलब जैसे जो जीबीसी और ये सब थे लोग, तो बहुत सारे सारे वैष्णव आए हुए थे और उनके भी कुछ गॉड ब्रदर्स वो लोग भी आए हुए थे। तो प्रभुपाद जी उनके बीच में मतलब वो बताती हैं कि वो इतना अच्छा था वो सीन कि प्रभुपाद जी एकदम किंग के जैसे, जैसे किंग अपने सब्जेक्ट्स के बीच में रहते हैं वैसे मतलब वो लगते थे। तो वो क्या वो बहुत ही मतलब जैसे क्योंकि सभी सीनियर वैष्णव वहां पे थे और मतलब उनके गॉड ब्रदर्स थे, तो इसलिए वो क्या एकदम सर पे कपड़ा ढक के एकदम छुपके से कि बस मैं प्लेट रख के खाने की और चुपचाप यहाँ से मतलब चली जाऊंगी ऐसे करके वो चुप से प्लेट रखी, ओबीसेंसेस पे करके वो जा ही रही थी। तभी प्रभुपाद जी ने कहा अपने गॉड ब्रदर से कि शी इज मालती, है ना, ये मालती हैं, ये मेरे लिए खाना बनाती हैं और ये मेरे कहने पे अपना सर भी कटा सकती हैं और मैं भी इनके लिए अपना सर कटा सकता हूँ। और उसी समय पे मालती माता जी बताती हैं कि किस तरीके से एकदम वो इमोशनल हो गई कि प्रभुपाद जी का इतना मतलब जो एक प्योर डिवोटी का किसी भी कंडीशन सोल के लिए जो एक लव होता है वो उसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, और खासकर ऐसे प्योर डिवोटी का अपने शिष्य के जो जो उनके डिसाइपल्स हैं उनके लिए वो लव तो मतलब उसको डिस्क्राइब ही नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से Prabhupada says प्रभुपाद जी, that Prabhupada says that she can slit her throat for me हाँ and I यस can यस slit स्लिट mine. हर थ्रोट, यस यस मैंने उसको हिंदी में किया, यस। हम्म। हाँ तो ये एक्चुअली बहुत ही मतलब ऐसा पास टाइम है जो कि हम सबको ही मतलब दिखाते हैं कि प्रभुपाद जी मतलब जो एक जो हम भगवत गीता में पढ़ते हैं कि सभी जीवों के लिए एक जैसा जो मतलब जो व्यक्ति होता है उनमें किसी के लिए भी मतलब ऐसा नहीं होता कि जो एक वो श्लोक आता है कि डॉग हो या डॉग ईटर या कोई भी हो सबके लिए एक जैसा व्यवहार वो रहता है। तो वैसे ही हम प्रभुपाद जी के डेली लाइफ से और भी कई इंस्टेंसेस में जब वो जैसे कई बार क्या क्या कह रहा था कोई जैसे वृंदावन में प्रभुपाद जी खाना वो खा रहे थे तो कुछ कुत्ते वहां पे आ गए तो क्या सारे डिवोटीज ने भगाना चाहा कि प्रभुपाद जी खाना खा। तो प्रभुपाद जी ने उनको कहा नहीं नहीं इनको इनको मत मारिए, इनको आने दो, और उनको आधी आधी रोटी तोड़ के वो दे दी। तो उस समय पे मतलब लोगों को वो प्रॉपर दिखता है कि प्रभुपाद जी का कैसे मतलब एक सभी जीवों के प्रति किस तरह का व्यवहार मतलब रहता था। और हाँ एक और चीज जो हम भगवत गीता में जो वो देखते हैं कि चाहे दुख हो चाहे सुख हो, मतलब एक डिवोटी पे या एक एक साधु पे इस चीज का कोई वो नहीं वो पड़ता कि मतलब वो हर स्टेट में समान ही रहता है। तो जैसे क्या है ना जितने भी ये मतलब फॉरेनर जब शुरू में जब जो डिवोटीज थे तो वो लोग क्या बहुत एक्साइटेड रहते थे कि इंडिया से कोई मेल आया है, या इंडिया से जैसे जब पहली बार इंडिया से जब मृदंगा भेजी थी तो वो लोग बहुत एक्साइटेड थे। पर प्रभुपाद जी और भी एक्साइटेड थे। प्रभुपाद जी मतलब लिफ्ट छोड़ के 5 3 या 4 फ्लोर चल के गए वो नीचे वो मृदंगा बुलाने के लिए। तो ऐसे ही एक बार प्रभुपाद जी को जो एरोग्राम होता है जिस तरीके से पोस्ट ऑफिस से मेल आता है वैसे ही एरोप्लेन से मेल भेजा जाता था। तो वो आया तो सारे डिवोटीज मतलब उस समय पे सब बहुत एक्साइटेड थे कि क्या आया है, पर क्या वो सीधे प्रभुपाद जी के रूम में आया और किसी डिवोटी को वो वो प्रभुपाद जी ने नहीं बताया कि क्या आया है। तो वो सारे डिवोटीज मतलब कुछ जो बहुत ही एक्साइटेड थे कि इंडिया से ऐसा क्या आया है, तो वो लोग गए 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 वहां पे उनके कमरे में और उनसे पूछा कि प्रभुपाद जी क्या है। तो वो जी बताया ऐसे लेटर आया है। अच्छा प्रभुपाद जी इसमें क्या है, मतलब उन्होंने ऐसे पूछा कि उन्हें जानना है कि हाँ एक्चुअली इंडिया से न्यूज आई है। तो वो बोलते कि अच्छा तो क्या गुड न्यूज है। तो प्रभुपाद जी ने कहा हाँ मतलब यस इट इज गुड न्यूज। फिर उन्होंने कहा कि क्या है मतलब इसमें। तो फिर प्रभुपाद जी ने उनको बताया कि एक्चुअली जो मेरी सिस्टर है उन्होंने बॉडी छोड़ दिया है। शी वॉज अ प्योर डिवोटी एंड शी हैज लेफ्ट दिस वर्ल्ड। तो उस समय पे फिर सारे डिवोटी उसको मतलब क्योंकि एक कॉमन आदमी के लिए अगर आप ये सुनोगे कि हमारी बहन है
मतलब शरीर छोड़ दिया, तो कोई भी कॉमन आदमी के चेहरे पे वो दुख दिखेगा। पर प्रभुपाद जी क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी बहन जो है वो भी उन्हीं की तरह शुद्ध भक्त है, क्योंकि इस दोनों का मतलब जैसे जो हमने जो देखा कि कैसे बचपन में दोनों साथ में खेलते थे भगवान के साथ और उनके विग्रहों के साथ उनकी पूजा करते थे, तो वो दोनों था। तो प्रभुपाद जी के मतलब चेहरे पे जो एक तरीके से जो वो वो आना जो कॉमनली किसी के आदमी के चेहरे पे आ जाएगा कि यार मेरे घर में कोई कोई शरीर छोड़ दिया जिसके साथ आपने पूरा बचपन बिताया, तो वो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से एक साधु जो है वो कैसी भी कंडीशन में ही इज ऑलवेज सम, मतलब हमेशा एक ही कभी भी अनपरप्लेक्स नहीं होते, कभी भी बेविल्डर या दुख में नहीं आते। और हाँ हाँ एक बार, हाँ एक और है, एक ध्रुव व्रता प्रभु करके हैं, तो वो अपनी कहानी बताते हैं कि किस तरीके से वो एक्चुअली में प्रभुपाद जी से पहले वो इंडिया में कई बार आ चुके थे, और वो क्या वहां पे अमेरिका में बहुत एलएसडी जो उस समय अभी भी वो ड्रग होता है, तो वो ड्रग का बहुत ज्यादा उपयोग करते थे, और इंडिया में आके भी वो वही करते थे। और यहाँ पे भी जैसे हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे साधु होते हैं जो अफीम गांजा और ये सब वो करते हैं, तो वो क्या सोच रहे थे कि मैं इंडिया आऊंगा और किताब ये जो एलएसडी से जो आत्म साक्षात्कार का जो विज्ञान है, एलएसडी के थ्रू एलएसडी के थ्रू जो आत्म साक्षात्कार है इसके बारे में एक किताब लिखूंगा। तो इसलिए वो इंडिया में आकर उन्होंने बहुत नशा किया, वहां पे भी वो करते रहे, और फिर वो आके उन्होंने कहा कि मेरी बुक में एक चैप्टर क्या ये हरे कृष्णा डिवोटीज के बारे में भी रहेगा। तो वो वहां पे गए सैन फ्रांसिस्को में, तो उस समय पे प्रभुपाद जी वहीं थे, तो उनसे कहा कि आप मिल लीजिए हमारे गुरु से। तो जैसे ही मतलब वो उन्होंने प्रभुपाद जी से बात करना स्टार्ट किया, तो प्रभुपाद जी ने उसी समय पे उनसे पहली ही जो बात कही वो कि डू यू सी, आजकल के सभी युवा जो हैं ये सब ये एलएसडी और इन सब पे ही बेस्ड हैं, और ये सब समझते हैं कि यही सच है। और ऐसे हेलुसिनेक्स को ही ये लोग अपना वो समझते हैं कि इसी से हम जो है सेल्फ रियलाइजेशन वो वो मिलेगा। वो एकदम मतलब चौंक गए कि एक आदमी इतना कैसे, मतलब एकदम से जो जिस बात पे बात करने के लिए इनको मतलब एक तरीके से इनको फंसाना है कि आप एलएसडी के लिए मना करते हो और उसी से तो सेल्फ रियलाइजेशन मिलता है हमको। मतलब कॉमनली यही फील होता है, ऐसा लगता है। तो प्रभुपाद जी ने उसी पे वही जो नेल को जो हिट करते हैं प्रभुपाद जी वैसे ही किया, और फिर उनकी ज्यादा मतलब कुछ मतलब बात हुई, और फिर प्रभुपाद जी ने वो बोलते हैं कि उसके बाद प्रभुपाद जी ने मेरे को इंस्ट्रक्शन दिया, उन्होंने एंड में कहा कि एक मनुष्य जो है वो अपने भविष्य का खुद ही आर्किटेक्ट है। मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन फ्यूचर। तो अभी तक जो हुआ है सो हुआ है, अब आप आगे से जो भी आप कर रहे हो उसको कंटिन्यू ना करके आप भक्ति के इस मार्ग में आओ। तो ऐसा करके उनको एनकरेज किया था प्रभुपाद जी।